गुलाबू चिड़ा बड़ा भाई था। वो अपने छोटे भाई बबलू चिड़े से कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि पिताजी मरने से पहले ये जमीन मेरे नाम लगवा गए थे, फिर तुम मुझे क्यों रोज रोज तंग करने के लिए आ जाते हो? फिर तुम्हारी समझ में ये बात क्यों नहीं आती? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपका भाई हूँ और पिताजी की जायदाद में बराबर का अधिकार है मेरा भी। पिताजी की जायदाद में 2 बराबर हिस्से होंगे, एक आपका एक मेरा। मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप मुझे मेरा हिस्सा दे, नहीं तो क्या? बताओ क्या कर लोगे तुम मेरा? नहीं देता तुम्हें हिस्सा, जाओ जो करना है कर लो। इस पर छोटा भाई रोने लग जाता है। मैंने तो सुना था बड़े भाई पिता समान होते हैं, परंतु आप ऐसा भी कर सकते हैं, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं कब से तुम्हारी बातें सुन रही हूँ, जाओ भाग जाओ यहाँ से, कोई हिस्सा नहीं देंगे हम तुम्हें। अब जाओ यहाँ से, ऐसा ना हो हम तुम्हें मार मार के यहाँ से बाहर निकालें। फिर छोटा भाई वहाँ से रोते हुए चला जाता है। वो तो उड़ते उड़ते एक घने जंगल में पहुँच जाता है और थक कर एक दरख्त के साए में बैठ जाता है। अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी से क्या कहूँगा कि जायदाद में से हिस्सा तो दूर की बात, मेरे भाई ने मुझे धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी आप तो देख ही रही हैं, पिताजी आप भी देख लें कैसे बड़े भाई ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया है और मुझे कुछ भी नहीं दिया। फिर छोटा भाई अकेले बैठकर रोने लग जाता है। छोटा भाई ऐसे रो ही रहा होता है कि वहाँ पर एक परी आ जाती है। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, बहादुर बनो, बहादुर अपने माता पिता की तरह। हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करो, ऐसे रोकर नहीं। अपनी अच्छाई से बुराई को मात दो और अपनी अच्छाई को आगे बढ़ाओ, और ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। वो परी बबलू चिड़े को एक बांसुरी देती है। आप कौन है और ये क्या है, ये मेरे किस काम की? मैं आपकी मम्मा की सहेली हूँ और आपको मुसीबत में देखकर आपकी मदद के लिए आई हूँ। ये एक जादुई बांसुरी है, इसे बजाने से पहले ऐसे कहना, ऐ जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को खाना खिलाती जा। ऐसा कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और बबलू वो बांसुरी उठाता है और अपने घर ले आता है। तो क्या आपके भाई जायदाद में से हिस्सा देने के लिए मान गए या नहीं? नहीं, भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया और उन्होंने तो मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला है। अब कैसे चलेगा? राशन भी खत्म हो गया है और हमारे घर की हालत भी बहुत खराब है, सारा घर मुरम्मत करने वाला है, कैसे निजाम चलेगा हमारा अब? और मैंने तो 2 दिन से भोजन भी नहीं खाया, बहुत भूख लगी हुई है। फिर बबलू चिड़ा अपनी पत्नी को परी और बांसुरी वाली सारी बात बताता है कि कैसे उसकी मम्मा ने अपनी सहेली को भेजा है मेरी मदद के लिए। मैं बहुत दुखी और रो रहा था, तभी वो परी आई और मुझे ये बांसुरी दे गई। पति जी, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है, आप इस बांसुरी से मुझे भोजन तो लेकर दें। फिर बबलू चिड़ा बांसुरी उठाता है और ऐसे कहता है, ऐ जादुई बांसुरी गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। ऐसा कहते हुए उस जादुई बांसुरी से वहाँ पर भोजन ही भोजन हो जाता है और फिर दोनों भोजन खाते हैं। फिर दोनों पति पत्नी भोजन खाते हैं और अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। हम ऐसा करते हैं, इस जादुई बांसुरी से तरह तरह की
चीजें लेते हैं और फिर उनको बाजार में बेच देते हैं और फिर हम इससे दूसरे गरीब और भूखे पक्षियों की भी मदद किया करेंगे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हम ऐसा ही किया करेंगे। ऐ जादुई बांसुरी, गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा। बबलू चिड़ा ऐसा कहता गया और वहाँ पर अनाज के ढेर लगते गए। वो इतना सारा अनाज देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर वो ये सारी चीजें लेकर बाजार में बेचने के लिए जाते हैं। सस्ता अनाज ले लो, सस्ता, सस्ते दामों अनाज ले लो, सस्ते दामों। वो तो अपनी चीजें बाजार से कम रेट पर बेच रहे थे ताकि दूसरे गरीब पक्षियों की भी मदद हो सके और वो भी भोजन खा सके। ये सुनकर उनकी दुकान पर तो रश लग जाता है और सभी पक्षी वहाँ से सस्ते दामों चीजें खरीदते हैं। ऐसे कुछ ही देर में उनका सामान तो बिक भी जाता है और बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। वो दोनों पति पत्नी तो बहुत खुश थे। ऐसे कुछ ही दिन गुजर जाते हैं कि वो अपना एक खूबसूरत घर भी बना लेते हैं और घर भी ऐसा कि महल जैसा। वो तो बहुत अमीर हो गए थे, उनके पास घर भी था और बहुत सारा भोजन भी। वो दूसरे गरीब पक्षियों को खाना भी खिलाया करते थे। उस छोटे को तो मैंने जायदाद में से कुछ भी नहीं दिया, फिर उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? हाँ, उनके पास तो बहुत पैसे हैं, अपना घर भी बना लिया है, वो भी पक्का। और तो और वो दूसरे गरीब पक्षियों को भोजन भी खिलाते हैं। चलो आज रात उनके घर जाकर देखते हैं कि आखिर क्या माजरा है। फिर रात हो जाती है और बड़ा भाई और उसकी पत्नी छोटे भाई के घर जाते हैं और खिड़की से छुपकर देखते हैं कि क्या माजरा है। ऐ जादुई बांसुरी, गाती जा और भूखों को भोजन खिलाती जा, मुझे बहुत सारा अनाज देती जा। अच्छा, तो ये माजरा है, ये सारा कमाल इस बांसुरी का है। फिर वो दोनों पति पत्नी घर वापस आ जाते हैं और बांसुरी चोरी करने का प्लान बनाते हैं। बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई के घर में चोरी करने के लिए पहुंच जाता है। छोटा भाई तो है ही बेवकूफ, सिर्फ भोजन ही मांगता रहा इस बांसुरी से। अब देखना मैं क्या क्या मांगता हूँ इस बांसुरी से। है बांसुरी, गाती जा और सोने के ढेर लगाती जा। वो बांसुरी तो लालची पक्षियों के लिए बनी ही नहीं थी, बस इतना कहना था कि बांसुरी उसकी पिटाई शुरू कर देती है और उसकी पत्नी उसको छोड़कर दूर भाग जाती है और दूसरे कमरे में छुप जाती है। वो बांसुरी तो उसके पति की पूरी रात पिटाई करती है। अगले दिन छोटा भाई आकर बड़े भाई की जान बचाता है और बड़ा भाई छोटे भाई से माफी मांगता है। फिर दोनों भाई हंसी खुशी और मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।